तो हेलो जी, आप सभी को मेरी सुबह की राम राम। तो बड़ों को नमस्ते और छोटों को प्यार। तो काजल बनाना है छोटे बच्चों के लिए, जैसे काजल बनाया जाता है। तो छोटे बच्चों का जो काजल होता है ना, वो घर में ही बनाया जाता है, क्योंकि बाहर से नहीं लिया जाता। तो ये मैंने काजल बनाना है अब। तो छोटे बच्चों का काजल जो है घर में ही बनाया जाता है। तो बाहर वाला काजल होता उसमें ग्रीस वगैरह डाली होती है, तो बच्चों को काजल नहीं लगाया जाता था। तो उसका जो काजल बनाना है उसका मैं आपको बताती हूँ सामान क्या क्या है। 2 इलायची, 1 लौंग, ये हम सामान चाहिए काजल बनाने के लिए। तो दीवा चाहिए मिट्टी का। तो आजकल दिवाली होकर हटी है, तो जो दीवे होते कईयों ने तो चलो दीवे फेंक देते हैं, कोई नहीं फेंक देते हैं। तो हम पे संभाल कर रखते हैं, काम आते हैं ये दीवे। तो ये दीवा मिट्टी का, माचिस और देसी घी। तो जोत बनाने के लिए मैंने ये लिया है डोरी। तो इसको मैंने पहले जोत बनानी है, फिर इसमें डालनी है। बत्ती बना दी है और मैंने बत्ती डाल दी है, मैं दिखाती हूँ। तो मैंने बत्ती डाल दी है इसमें। तो अब मैंने इसमें घी डालना है। ऊपर तक भर देना है। तो जितना घी आए इसमें उतना ही डालना है। तो ऊपर तक भर देना है और जोत जगा देनी है। ये देखो, तो मैंने पहले बनाया था काजल, वो ख़त्म हो गया। थोड़ा ही बना था मेरा ना, ज़्यादा नहीं बना था। तो इस बार फिर मैंने ना ज़्यादा बनाना अब ना। ये देखो, तो इनको ना जब तक ये पूरी सॉस भी कर लेगा थोड़ा ना, इसने सॉस भी करना है। तो चलो मैंने इतना घी डाल दिया। तो अब इसमें डालनी है ये 2 इलायची। तो 2 इलायची जो है इसके ना बीज निकाल कर डालने हैं हमने। तो पहले मैं बीज मैंने इलायची के बीज जो है निकाल लिए हैं। तो अब दीवे में डाल देने हैं। ठीक है जी। तो अब मैंने दीवे में डाल दिए। और ये है बादाम, तो इसको भी मैंने डाल देना है। तो ये भी डाल दिया मैंने। तो नीचे है जो मेरे को रखना पड़ेगा वो एक और दीवा, एक और चाहे छोटी सी मेरे को प्लेट रखने पड़े, उसके ऊपर भी ये लगानी पड़ेगी, क्योंकि ऐसे ना घी नीचे गिरेगा इसका। तो चलो मैं प्लेट लेकर आती हूँ। तो ये मैंने जो है रख दिया है तासुन छोटा सा। तो इसमें मैंने यहाँ पर रख देना है इसको। तो फिर मैंने जलाना है इसको, माचिस को। देखो मैंने दीवा जला दिया है अब। ये देखो मैंने दीवा जला दिया है ना। तो अब मेरा दीवा जल गया है। तो अब मैंने ना इसके ऊपर प्लेट देनी है। तो अब मैंने प्लेट देनी है इसके ऊपर ना, रखनी है तांजी रखनी है। इस करके फिर ऊपर जो प्लेट रखनी है ना, उस पे जो कालक है ना सारी जम जाएगी, उससे काजल बनता। तो ये देखो, थोड़ा कुछ रखना पड़ेगा इससे ना। ये मैं लेकर आई हूँ थाली। तो मैंने इसके ऊपर रख दी है, क्योंकि दीवा छोटा है। अगर बड़ा दीवा होता तो ये देखो ऐसे नीचे से इसके ऊपर पड़ती रहेगी। तो इससे फिर ना बन जाएगा, इससे बनेगा काजल। जैसे ही पड़ती रहेगी नीचे थाली के ऊपर, फिर इससे जो है काजल बनेगा। तो दोस्तों देखो मेरा ना सुरमा बन गया है। तो आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखो। तो उसको मैंने ना उठाना है अब। तो ये देखो सुरमा बन गया मेरा। अब इसको ना मैंने सारा इकट्ठा करना है। ये देखो सारा इकट्ठा कर लेती हूँ, फिर दिखाऊंगी आपको। देखो दोस्तों कितना सुरमा बन गया मेरा। देखो कितना काजल बन गया है। तो इस काजल को मैंने ना इस डब्बे में रखना है अब। तो जितना भी काजल है ना मैंने इसमें डालना है। ये देखो
ये डाल दिया मैंने काजल, जितना भी है ना सारा इस डब्बे में डाल लेना। इस डब्बे में डाल लेना सारा काजल ना। तो चलो मैं डाल लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। देखो मैंने काजल इसमें सारा डाल लिया, तो ये देखो इतना काजल हो गया मेरा। तो अब इसमें मैंने डालना घी, थोड़ा सा डालना है। तो मैंने घी इधर ही रखा है, उठाया भी नहीं। मैंने बोला अब पूरा काम कर कर ही उठाती हूँ। तो मैंने बिल्कुल थोड़ा सा डालना है, ये देखो बस इसमें इतना का घी डालना देसी। तो मैंने घी डाल दिया। अब इसको ना मिक्स कर लेना है। ये देखो ये जो हमारे पास है ना, ये भी बनाई हुई है हमने। तो ये देखो इसको मिक्स कर लेना घी के साथ। तो मैं कर ले। तो दोस्तों कितना काजल बन गया। तो इसमें मैंने देसी घी डाला और इसको ना अच्छी तरह मिक्स किया हाथ से। हाथ भी काले हो गए। एन अच्छी तरह मिक्स कर कर जो भी डेल लेते हैं ना, उसके पापड़ी जैसी बनती है ना काला की। तो मैंने उसको एन अच्छी तरह मिक्स कर दिया देसी घी डालकर। थोड़ा डाला पहले, फिर उसके बाद आधा चमचा और डाला। तो ये देखो काजल तैयार हो गया। और ये काजल 2-3 साल चलेगा, अपने घर का बनाया हुआ। इसमें जैसे मैंने वो डाली था इलायची, छोटी इलायची 2 और 1 बादाम, उससे बनाया। तो देखो कितना बढ़िया बना। ये काजल सबसे अच्छा होता है, बाज़ार का ग्रीस डाली होती है, आँखों में ख़राब लगती है। तो ये देखो, मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। तो आज का आपको ब्लॉग कैसे लगा ज़रूर बताना। तो चलो फिर मिलते हैं आपको एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए राम राम जी।